माता की। जैसा भाई साहब ने कहा, पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन होने जा रहे हैं। इस जालोर की तरह सिरोही में 100 हिंदू सम्मेलन होंगे। पूरा हिंदू समाज जग गया है और संगठित होकर के, संस्कारित होकर के आगे बढ़ रहा है। इसीलिए कवि ने कहा, हे मेरे भारत के आर्य वीरों, कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए। मेरे भारत में कभी कोई फांसी नहीं रहता, आत्महत्या नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, क्योंकि तुम तो वीर बहादुर हो। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीर विरमदेव सोनगरा और वीर दुर्गादास जैसे महावीरों की संतान हो। अरे तुम कभी फांसी ले सकते हो, कभी नहीं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है। अरे आगे बढ़ने वालों को बाधाएं कब बांध सकी है, मरकर जीने वालों को। मेरे भारत के ऐसे इतिहास है, मेरे भारत का ऐसा इतिहास है, सिर कलम हो जाता था, धड़ लड़ता था और समरसता और राष्ट्र सर्वोपरि लेकर की भावना हम चलते। आप कहोगे कितना इतिहास, यहाँ जालोर का इतिहास, विरमदेव जी का सिर कट गया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की आधी सेना मार दी थी। ये हमारे लिए कम है क्या? भारत माता की। उदाहरण बताऊं, अरे मेजर शैतान सिंह 1962 की लड़ाई में जोधपुर में जाना, चौराहे पर मेजर शैतान सिंह का परमवीर चक्रधारी, उनका मतलब जो पुतला लगा हुआ है, उन्होंने 3000 सैनिकों के साथ केवल 8 सैनिक लेकर के भारत के लड़े थे और वो अंतिम समय में सब 3000 को मारकर फिर वो अपनी अंतिम विदाई लेते हैं। भारत माता की मिट्टी अपने तिलक पर लगा दी, क्योंकि उनके हाथ पैर छलनी हो गए थे। एक थोड़ा सा जान थी सैनिक में, बोले भारत माता की मिट्टी का तिलक लगा दे। उन्होंने जैसे ही तिलक लगाया, मेजर शैतान सिंह जी के हृदय से निकला, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये संस्कृति है, हम उनकी संतान हैं। हम कभी भी कायर और मतलब नहीं है, भीरू नहीं है। इसीलिए आपको बहादुर बनने पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। और ये इधर बैठी है मातृशक्ति, ये महारानी लक्ष्मीबाई की तरह है। ये भारत की आर्य वीरांगनाओं ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है। वो मैदानों में लड़ी है, वो मैदानों में अड़ी है, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। अपने ददक पुत्र दामोदर को पीठ में बांधकर दोनों हाथों से तलवार चलाकर उन्होंने आतताइयों को मारा था। ऐसी वीर वीरांगनाओं के हम सपूत हैं। दूध हमने पिया है। इसीलिए कवि ने कहा, हे मेरे भारत के आर्य वीर, इस भारत देश में न विद्वान की पूजा हुई है, न धनवान की पूजा हुई है, न पहलवान की पूजा हुई है, क्योंकि ये तीनों गुण रावण में थे, उनका हम पुतला जलाते हैं। लेकिन अगर पूजा हुई है तो चरित्रवान की हुई है। बोले हनुमान जी महाराज की। महान चरित्रवान शिरोमणि, वीर शिरोमणि राम भक्त हनुमान, वो हमारे आदर्श है। इसीलिए मेरे युवाओं, वीर हनुमान जी को अपने आदर्श बनाना। एक कवि ने कहा है, हे मेरे भारत के आर्य वीरों, कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम तो वीरों की संतान हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महायोगेश्वर कृष्ण की संतान है। हम ऋषियों की संतान है। ये हमारा कर्म नहीं है। हे मेरे आर्य वीरों, कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए। 2 गज जमीन नहीं मिलेगी तुझे दफन के लिए, मरना ही है। हे मेरे आर्य वीरों, मरना ही है। तुमने जन्म इसलिए लिया है देश, धर्म और अहले वतन के लिए। अरे बहने आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए मेरे आर्य वीर। इसलिए आगे बढ़ो, भारतीय संस्कृति को धारण करो, धर्म समरसता को धारण करो। आज भारत में 3 असूरी शक्तियां धर्मांतरण कर रही है, घुसपैठ करके, धर्मांतरण करके और बहु शादियां करके संतानों को बढ़ा रही है। आपको संगठित होकर के, सुरक्षित होकर के आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। ईसाई मशीनरी हो, चाहे वो मुस्लिम मशीनरी हो,
चाहे वो सेकुलरवादी हो, चाहे वो वामपंथी हो, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए मेरे भारत की आज ये युवा शक्ति जग चुकी है। अब मेरा भारत महान बनेगा। पूरे भारत में ऐसा माहौल है, हिंदू संस्कृति का भगमा लहरा रहा है। और भविष्यवेताओं ने कहा था कि अब भारत वापस पुनः विश्व गुरु बनेगा, भारत पुनः महान शक्ति बनेगा विश्व की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय भारत माता। बहुत ही सुंदर। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊपर कभी जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। मैं